हेलो दोस्तों, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को स्वागत गाइस। अगर आप पहली बार चैनल में तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें बात करें मैं जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र है। इसमें आप जैसे स्टेटमेंट देख रहे होंगे प्लेटो। इससे पहले जो पाश्चात्य राजनीति विचार है, इसमें प्लेटो के बारे में मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें प्लेटो। और जो सेकंड वीडियो आज ये अरस्तु में बनाया है, आप लास्ट तक बने रहें, पूरा डिटेल है उसमें। आपकी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप लास्ट तक बने रहें मेरे साथ। चलो हम प्रारंभ करते। जो अरस्तु है गाइस, जो अरस्तु है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से बताऊंगा आपको। जो अरस्तु है इसका जन्म जो अरस्तु है आपका, अरस्तु जिसे क्या कहते हैं, इसका जो बचपन का नाम था ये एरिस्टोटल के नाम से भी जानते थे इसे। और ये क्या था, एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो अरस्तु है इसका जन्म होता 384 पूर्व क्या होता है, इनका जन्म हो जाता। और ये क्या होते, प्लेटो के शिष्य और सिकंदर महान के गुरु थे। कहा जाता जो अरस्तु था ये प्लेटो क्या थे, शिष्य, और सिकंदर क्या थे, इनके महान गुरु थे। अरस्तु ने जो तर्कशास्त्र और भौतिक और जीव विज्ञान, नैतिक, राजनीति विज्ञान, अन्य जो विषय पर क्या इनके महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। कहा जाता जो अरस्तु को जो संक्षिप्त बात करें इसके, जो अरस्तु है इनका जन्म कब होता है, 384 पूर्व होता है। स्टीग्रिया नामक यूनान में होता है। और मृत्यु होती है इनकी 322 ईसा पूर्व में क्या होता है इनका, चेल्सियस यूनान में इनका क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और जो प्लेटो के गुरु माने जाते हैं, जो प्लेटो गुरु कौन है, ये प्लेटो है। और कहा जाता जो इनके शिष्य थे वो सिकंदर महान थे। इनकी प्रमुख जो योगदान की बात करें, जो इन्होंने कौन से योगदान दिए थे, योगदान की बात करें इनके जिन्होंने तर्कशास्त्र में दिया था। जो अरस्तु ने तर्कशास्त्र के सिद्धांत की बात करें तो इसने विकसित किए गए जो आज भी प्रसिद्ध हैं। और भौतिक की बात करें तो भौतिकी की उन्होंने भौतिक के बारे में कई सिद्धांत दिए, जैसे गति और कारण के सिद्धांत थे। और इन्हें जीव विज्ञान और अरस्तु कहा जाता है। जो अरस्तु है इन्होंने जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जानवर के बारे में व्यापक अध्ययन किया था अरस्तु ने। और नैतिक शास्त्र की बात करें, हम जो नैतिक शास्त्र की बात करें अरस्तु की, इन्होंने कहा था जो नीति शास्त्र पर के इन्होंने कई महत्वपूर्ण विचार दिए, जैसे कि सद्गुण, नैतिकता। और राजनीति की बात करें, उन्होंने राजनीतिक और राज्य के बारे में लिखा था कि उन्होंने कई प्रकार के क्या करे, सरकार के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। और इनके जो अरस्तु के जो प्रमुख ग्रंथ हैं ये राजनीतिक है, नीति शास्त्र है, तर्कशास्त्र, भौतिक और जीव विज्ञान में इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। बात करें अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति कैसे रही है, जो अरस्तु की अध्ययन पद्धति है ये है अज्ञातम पद्धति, विशिष्ट सामान्य के निष्कर्ष। एक है इनके पर्यवेक्षणशील पद्धति, और एक तुलनात्मक पद्धति, स्वर्णिम माध्यम पद्धति और उद्देश्य पद्धति। अरस्तु की बात करें, जो अरस्तु की रचना की बात करें, अरस्तु की रचना है, अरस्तु ने राजनीति विज्ञान के दो महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी। एक थी आपकी पॉलिटिक्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन। और पॉलिटिक्स अरस्तु की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसे अरस्तु ने 8 भागों में विभाजित किया था। कहा जाता है इन्होंने प्रथम और तृतीय भाग में जो राज्य की जो प्रकृति के बारे में कहा था। इन्होंने कहा था जो राज्य की जो उत्पत्ति है ये संगठन और दास प्रथा के उल्लेख किया था। जो राज्य क्या होता है, क्या इसकी जो प्रकृति होती है, ये राज्य की उत्पत्ति, संगठन और दास का उल्लेख किया था इन्होंने। और जो चौथे भाग में इन्होंने क्या किया था, इनमें शासन व्यवस्था के बारे में बताया था। और जो 5वें भाग में बात करें तो इन्होंने संविधान का परिवर्तन और कहा था, यहाँ पे क्रांति का उल्लेख की बात करी थी उन्होंने 5वें भाग में। और उन्होंने 6ठे भाग में बात करी थी, जो 6ठा भाग था जो इसमें इन्होंने बताया था कि जो संविधान होता है वो कैसे स्थिर किया जाता। और 7वें में अध्याय में बात करी थी उन्होंने, जो 7वें हैं इसमें 8 भागों में आदर्श राज्य का उल्लेख किया था अरस्तु ने। अरस्तु की जो बात करें, जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में करें, जो राज्य होता है अरस्तु राज्य की जो
राज्य की उत्पत्ति की बात करें जो अरस्तु की, तो इन्होंने कहा था जो आदर्श राज्य होता है, क्या होता है, जो आदर्श राज्य संबंधी विचार देते। अरस्तु ने कहा था कि जो राज्य के बारे में अरस्तु ने कहा था कि इनकी जो प्रकृति होती है वो एक सामाजिक और राजनीतिक क्या होता है, राजनीतिक प्राणी है। और अरस्तु का कहना था कि जो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं क्या होता है जो पूर्ति करने के लिए क्या होता है, सर्वप्रथम उन्होंने विवाह नामक संस्था से परिवार की स्थापना की बात की थी। और जब परिवार से व्यक्ति की जो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती वो क्या होती, उस जो पूर्ति हो सकती है उनकी, उसने कई परिवारों का मिलकर क्या कहा था कि मिलाकर होता है एक गांव नामक संस्था की स्थापना की थी। और जब गांव या व्यक्ति की यह समस्त आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती नहीं हो सकती है तो उसने कई गांवों से मिलाकर क्या करा था, एक नगर राज्य की स्थापना की बात करी थी अरस्तु ने। जब नगर राज्य की जो मनुष्य की जो समस्त बौद्धिक होती है, शारीरिक क्या होती है, बौद्धिक और शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की हो सकती है। और अरस्तु निम्न बातों पे बताता है कि जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, शारीरिक और मानसिक क्या होता है, आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और बात करें जो अरस्तु है, उन्होंने मनुष्य के अंदर सद्गुणों और उत्पन्न करना, अरस्तु ने इसे राज्य के क्या कहा था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानता है। और अरस्तु कहता था कि इस संदर्भ में अरस्तु का कहना था कि जो राज्य की उत्पत्ति होती है वो क्या होती है, वो सुरक्षा के लिए होती है और सज्जीवन के लिए बनाया जाता है। अरस्तु कहते जो माध्यम जनसंख्या का समर्थन करता है, अरस्तु ने के अनुसार कहता है कि जो जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए, राज्य की बात करते जो अरस्तु होता है, ये राज्य के बारे में जो एक राज्य होता है उसकी जनसंख्या ना तो अधिक होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। अरस्तु का कहना था कि जो जनसंख्या ना तो 10 होनी चाहिए राज्य की और ना 1 लाख होनी चाहिए, ना 10 लाख से। उनका कहना था जो जनसंख्या होती है, एक राज्य की जनसंख्या होती है वो बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, और जो जनसंख्या ना तो क्या होनी चाहिए, 10 होगी ना 1 लाख होनी चाहिए राज्य की जनसंख्या के बारे में। अब बात करें जो अरस्तु की बात कर आगे हम जो अरस्तु है, इन्होंने प्लेटो की रचना के द लॉज ग्रहण प्रभाव किया था इन्होंने। और अरस्तु ने शिक्षा विधि जो अरस्तु ने कहा था, जो अरस्तु ने जो विधि शासन के राज्य के बारे में बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो परिवार होता है वो क्या होता है, एक संपत्ति संबंधी विचार प्रावधानों का वर्गीकरण से यही क्या कहता है, ग्रहण करता है। और प्लेटो ने कहा था, जो प्लेटो है उन्होंने दोनों मानते थे कि प्लेटो और अरस्तु मानते थे कि दोनों मानते थे कि जो युद्ध का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, शांति है। और अरस्तु ने कहा था जो राजनीति होती है वो विज्ञान से होता है, विज्ञान होता है, तो यहाँ विज्ञान है, ज्ञान वगैरह विज्ञान है, यह तुलनात्मक राजनीति का पिता कहा जाता है। अरस्तु की कहते हैं, अरस्तु ने विज्ञान तथा तुलनात्मक राजनीति का पिता कहा जाता है अरस्तु को। और इसमें बात करें जो राज्य पर अरस्तु के विचार, उन्होंने राज्य पर विचार दिए थे अरस्तु ने। जो राज्य होता है वो परिवार तथा ग्रामों का एक पूर्ण तथा स्वपर्याप्त संगठन है जिसका उद्देश्य क्या होता है, सुखी होता है तथा सामान्य जीवन व्यतीत करना होता है। और अरस्तु ने राज्य के बारे में, उत्पत्ति के बारे में बताया कि जो जीवन होता है राज्य के, वह होता है कि जो जीवन के लिए वह क्या होता है, जीवन के लिए जो राज्य की उत्पत्ति होती है वो एक जीवन के लिए होती है, तो हुई है तथा सब जीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु ने राज्य को विकास का परिणाम माना है। और परिवार क्या होता है, एक जो परिवार होता है प्रेम भावनाएं होती है, और जो ग्राम होता है वो सांस्कृतिक समुदाय आवश्यकता सुरक्षा करता है, और जो राज्य होता है वो नैतिक विकास को और जीवन की बात करता है। अरस्तु ने राज्य को समुदाय का समुदाय मानता है, अर्थात कहा जाता है जो राज्य होता है सबसे बड़ा समुदाय है, वो अन्य समुदाय राज्य के अधीन निवास करते हैं। अरस्तु ने कहा जाता है जो राज्य होता है वो व्यक्ति का पूर्वगामी होता है। ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें तो अरस्तु ने कहा था, जो ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें तो अरस्तु ने मनुष्य तथा परिवार का क्या कहा था, विकास हुआ, इसके बाद राज्य तथा, परंतु तार्किक रूप से क्या, अरस्तु के अनुसार राज्य का बहुत पहले और
वासियों के बाद में हुआ था। अरस्तु का मानना था कि जो स्वयं सिद्धांत पर विश्वास रखता है कि उनका तात्पर्य था कि एक जो राज्य होता है एक सजीव समान है जिसका भिन्न अंग होते हैं। अरस्तु ने राज्य के पूर्ण तथा आत्मनिर्भर संस्था का मानता है, और यह पूर्ण क्या होता है, पूर्ण इसलिए है क्योंकि जो इससे बड़ी कोई जो संस्था नहीं। आत्मनिर्भर इसलिए है क्योंकि वह क्या होता है, मानव समूहों का क्या होती है, एक आवश्यकता की पूर्ति करता है। कहा जाता है कि जो अरस्तु होता है वो परिवार तथा सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला मानता है। जो अरस्तु है, अरस्तु ने माना जो परिवार होता है वो सामाजिक जीवन क्या होते हैं, प्रथम पाठशाला होती है। जो व्यक्ति की क्या होते हैं, जीवन प्रथम श्रेणी है। अरस्तु के अनुसार ये जो परिवार होता है एक प्रकृति है। और संस्था के जो अरस्तु है, इन्होंने संस्था के बारे में जो पित सत्तात्मक परिवार में क्या करते हैं, ये विश्वास करते हैं। अरस्तु ने परिवार के बारे में कहा, जो इसमें 3 प्रकार के संबंधों की बात करता है अरस्तु। इसमें पहला है पति। जो पति है, इनका जो पति है होता है, पति के बारे में क्या होता है, पति पत्नी सलाहकार की भूमिका जो मुख्य होते हैं वो पिता मुख्य होता है। और माता पिता के बारे में कहता है, जो माता पिता के बारे में कहते हैं जो बच्चे पिता के लिए अधिनायक है। और स्वामी है जो सेवक निरकुंश है। अरस्तु के अनुसार कहते जो राज्य के जो नागरिक और प्रशासन जो शासन मुख्य होता है वो परिवार के शासन से भिन्न होता है। और जो राज्य द्वारा नागरिक को क्या होता है, शासन स्थायी होता है, जबकि मुख्य द्वारा क्या होता है, परिवार का शासन स्थायी होता है। परिवार का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति की भौतिक और मानसिक क्या होता है, उद्देश्य की पूर्ति करता है। और अरस्तु का दास प्रथा की बात करें तो इन्होंने अरस्तु ने कहा जो दास प्रथा होती है वह क्या होती है, समर्थन करते हैं। अरस्तु जो है क्या करता है, दास प्रथा का समर्थन करता। उन्होंने कहा जो व्यक्ति को 2 श्रेणी में रखा है, प्रथम होता है विवेकवान होता है और दूसरा होता है विवेक शून्य। जो विवेक शून्य के व्यक्ति के दास होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर रूप से क्या होते हैं, बलिष्ठ होते हैं और मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। अरस्तु ने दासों का जो सजीव संपत्ति की श्रेणी में रखते हैं। अरस्तु के अनुसार जो स्वामी होता है वो दास पूर्ण रूप से क्या अधिकार करते हैं, जो और प्रकृति रूप से क्या होते हैं, वो अपना ही क्या है दूसरे पे होते हैं। जो फिर क्या होते हैं, मनुष्य या निश्चित रूप से दास और दूसरे पे संपत्ति होती है। अरस्तु ने दासों को 2 भागों में बांटा है। एक होता है प्राकृतिक विवेक शून्य और एक वैधानिक बुद्धिवंती। अरस्तु का कहना था कि जो यूनानी को दास नहीं बनाया जा सकता है, जो यूनानी लोग होते हैं उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता है। अरस्तु ने यूनानी को क्या कहा, तो इन्होंने कहा तो जो यूनानी लोग होते हैं वो श्रेष्ठता व विश्वास रखते हैं। उनका मानना था कि जो उत्तर में स्थित यूरोपीय होते हैं चपल सक्रिय या ताकतवर होते हैं और दक्षिण में स्थित एशिया के लोग आलसी होते हैं। अरस्तु ने कहा जो विवेकशील दार्शनिक होते हैं, जबकि यूनान के लोग मध्य निवास करते हैं। इनमें दोनों क्या होते हैं, दोनों सद्गुण पाए जाते हैं। किसमें जो दोनों सद्गुण पाए जाते हैं, और जो मध्य यूनान के लोग मध्य जो निवास करते हैं, जो मध्य होते हैं, मध्य जो यूनान के जो लोग मध्य के निवास करते हैं, इनमें दोनों क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। अरस्तु का कहना था कि जो दास प्रथा है वो क्या होता है, प्राकृतिक, वो क्या है, एक प्रकृति है और नियम श्रेष्ठ लोग हैं और अधीनों पर शासन करते हैं। अरस्तु ने अपना तर्क दिया था कि जो इन्होंने तर्क दिया था, इन्होंने दास प्रथा से स्वामी के लिए शासन कार्य में भाग लेने के लिए समय की बचत होती है। अरस्तु का जो तर्क देते जो मालिक के क्या होते हैं, जो मालिक के अधीन रहकर दासों में नैतिकता का गुणों का विकास होता रहता है। बर्कर का कहना था कि जो अरस्तु ने दास प्रथा को मानवीय बनाने का प्रयास किया था। बर्कर का कहना था जो बर्कर का कहना था अरस्तु ने दास प्रथा को मानवीय बनाने का प्रयास किया था। अरस्तु के अनुसार है कि जो आवश्यकता नहीं कि दास का पुत्र होगा। अरस्तु ने कहा जो आवश्यक नहीं है कि जो दास का पुत्र दास होगा। क्या जो दास, इन्होंने कहा जो अरस्तु है, इन्होंने कहा था जो आवश्यक नहीं कि दास का पुत्र दास ही होगा।
अरस्तु के अनुसार दासों का केवल घरेलू कार्य में लाया जाएगा, उत्पादन कार्य में नहीं। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा जो दास होते हैं इनको क्या, जो अरस्तु ने कहा था जो दास लोग होते हैं इन्हें क्या होता है, केवल एक क्या क्या करेंगे, घरेलू कार्य में लगेंगे, जबकि जो उत्पादन कार्य में क्या होंगे, नहीं होंगे। यदि दासों में विवेक विकास हो जाता है, अरस्तु ने कहा जो जो दास होते हैं इनमें अगर विवेक विकास हो जाता है तो उन्हें क्या मुक्त कर दिया जाएगा। अरस्तु ने माना था कि जो बुद्धि दास नहीं बनाए जाते, जो जो बुद्धि लोग होते हैं उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता है। अरस्तु ने संपत्ति पर विचार दिया था अरस्तु ने प्लेटो के विपरीत संपत्ति रखने के, जो अरस्तु ने बोला था जो विपरीत लोग होते हैं जो संपत्ति रखने के जो अधिकार का समर्थन करते, उन्होंने क्या कहा, संपत्ति से व्यक्ति में नैतिकता का विकास होता और दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति होती। व्यक्ति के लिए व्यक्ति द्वारा राज्य में योगदान किया जाता। अरस्तु ने संपत्ति को दो भागों में विभाजित किया था, एक सजीव संपत्ति, एक निर्जीव संपत्ति। इसमें अरस्तु ने संपत्ति अर्जित के लिए श्रम का किया जाना अनिवार्य बताया। अरस्तु ने बोला जो संपत्ति होती है इसमें अर्जन करने के लिए श्रम किया जाना अनिवार्य है और संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज का श्रेष्ठता बढ़े और राज्य द्वारा संरक्षण की उचित व्यवस्था हो। अरस्तु के अनुसार ब्याज, बिचौलियों द्वारा उत्पन्न धन, व्यापार द्वारा उत्पन्न धन, चोरी या अन्य गलत साधनों द्वारा उत्पन्न धन सही नहीं है। अरस्तु के अनुसार कहा जाता है जो संपत्ति होता है उसका महत्व क्या होता है, उद्देश्य से नहीं होना चाहिए, अर्थात उन्हें क्या होना, सुख की कल्याणकारी होना चाहिए। अरस्तु ने संपत्ति के साधन बताया कि इन्होंने साध्य नहीं, उसका ग्रहण इतना होना चाहिए कि जितना जीवन के लिए आवश्यक है। अरस्तु ने संपत्ति के वितरण के 3 प्रकार बताए, जो संपत्ति के 3 वितरण बताए हैं। कौन से बताए? संपत्ति के 3 वितरण बताए थे अरस्तु ने। एक है सार्वजनिक स्वामित्व या सार्वजनिक उपयोग, और दूसरा है सार्वजनिक स्वामित्व तथा व्यक्तिगत उपयोग, और तीसरा व्यक्तिगत स्वामित्व सार्वजनिक उपयोग। अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्तिगत स्वामित्व या सार्वजनिक उपयोग के सिद्धांत का स्वीकार किया और कहा था कि इन्होंने संपत्ति मालिकों के द्वारा कुशल प्रबंधक और संरक्षण धन अर्जित करने की भूख बनी रहेगी। यह सार्वजनिक उपयोग के उसे गौरव तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अरस्तु ने कहा था यह सिद्धांत गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के अनुरूप है। अरस्तु कहते हैं कि जो संपत्ति का जो क्या होना चाहिए, विनियम मनुष्य के हित में ही होना चाहिए। अरस्तु का जो संपत्ति होती है उसका क्या होना चाहिए, विनियम होता है जो वो मनुष्य के हित में ही होना चाहिए। अरस्तु जो नागरिक पर विचार देते हैं, जो अरस्तु का विचार है, इन्होंने नागरिक पर क्या विचार दिए थे अरस्तु ने, इन्होंने दिया था जो वो व्यक्ति नागरिक हो शासन कार्य में क्या भाग लेते हैं, वे व्यक्ति जो नागरिक हैं जो शासन कार्य में भाग लेते हैं, वे विधायिका में भाग लेते हैं और न्यायपालिका में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। अरस्तु ने केवल निवास से नागरिकता नहीं मिलती, बुद्धिबंदी दास महिलाएं नागरिक नहीं हो सकते। अरस्तु ने कहा जो क्या है, केवल निवास नागरिकता नहीं मिलती, जो बुद्धिबंदी होते हैं केवल दास महिलाएं ही नागरिक नहीं हो सकते। अरस्तु की जो नागरिकता का कर्तव्य पर आधारित है, नागरिकों पर ये अधिकारों के साथ समर्थन व्यक्त करते हैं कि जबकि प्लेटो ने नागरिकता केवल कर्तव्यों पर आधारित बताया है। अरस्तु ने मानव तथा एक नागरिक में अंतर बताया। जो अरस्तु ने अपने क्या होता है मानव तथा अच्छे नागरिक में अंतर किया था कि उन्होंने जरूरी नहीं कि जो नागरिक में अच्छे मानव गुण हो और अच्छे मानव के गुण में दया, सदाचार, भय भावना, प्रेम, सहीवादी रहे इत्यादि रहे उसमें। और अरस्तु के बारे में बात करते हैं, जो अरस्तु द्वारा संविधान का वर्गीकरण किया गया था। अरस्तु ने जो संविधान में वर्गीकरण किया था, इन्होंने कहा था जो गार्नर के अनुसार क्या होना चाहिए। अरस्तु ने संविधान द्वारा
गार्नर के अनुसार अरस्तु संविधान तथा सरकार में अंतर नहीं करता है। अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के चौथे अध्याय में किया। कहा जाता है, जो प्रश्न में आ सकता है कि जो अरस्तु है वो अपने पॉलिटिक्स में कौन से अध्याय में संविधान का वर्णन करता है? वो करता है चौथे अध्याय में। कौन सा? चौथे अध्याय में संविधान का वर्णन करता है अरस्तु। अरस्तु की बात करें तो संविधान का वर्गीकरण का सिद्धांत का प्लेटो की पुस्तक स्टेटमेंट से लिया है। एक है पहले जनहित का स्वहित और राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र बोल तो अल्पतंत्र और लोकतंत्र, उन्होंने जनतंत्र की बात की थी। अब इसे बात करें तो अरस्तु ने राजतंत्र तथा यह शुद्ध शासन, राजतंत्र को शासन का शुद्ध रूप बताया, जबकि राजतंत्र का विकृत रूप निरंकुश तंत्र है। जब राज्य में निरंकुश तंत्र की स्थापना हो जाती है तो कुलीन वर्ग के बौद्धिक लोग क्या होते हैं? निरंकुश तंत्र को समाप्त कर कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं और एक समय के बाद क्या होते हैं? ये कुलीन तंत्र भ्रष्ट हो जाते हैं तथा अल्पतंत्र में परिवर्तन हो जाते हैं। अल्पतंत्र के विरुद्ध कोई लोकप्रिय नेता या स्वतंत्रता या समानता नाम पर क्रांति करता है और जनता जो होती है उस सहायता से संविधान को परिवर्तन करके क्या लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। समय के साथ क्या होता है? जो समय होता है, समय के साथ प्लेटो ने कहा था, जो समय के साथ क्या होता है? लोकतंत्र भी भ्रष्ट हो जाता है और भीड़ तंत्र में परिवर्तन हो जाता है। पुनः इन्होंने कहा था, जो भीड़ तंत्र में किसी व्यक्ति को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए क्या होता है? राजा की नियुक्ति की जाती तथा राजतंत्र की वापसी होती है। इस प्रकार अरस्तु ने संविधान का चक्र पूर्ण हो जाता है। अरस्तु ने लोकतंत्र के सबसे अच्छा शासन बताया। अरस्तु ने कहा था जो लोकतंत्र होता है वो सबसे अच्छा शासन माना है अरस्तु ने। इसे मिश्रित संविधान भी कहते हैं और पॉलिटिक्स में कुलीन तंत्र या लोकतंत्र का मिश्रण पाया जाता है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स में जनसंघ तथा विवेक का मिश्रण होता है और मूलतः मध्यम वर्ग का क्या है? शासन होता है। अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत है। जो अरस्तु ने क्रांति का सिद्धांत की बात करें, अरस्तु ने क्रांति का सिद्धांत के बारे में बात करा था। अरस्तु ने जो संविधान या सरकार में होने वाला कोई भी परिवर्तन क्रांति कहलाता है। अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन करके क्रांति की विस्तृत विवेचना की थी और क्रांति के कारण क्या होते हैं? निवारण पर व्यापक चर्चा की थी अरस्तु ने क्रांति के कारणों का जो 2 भागों में विभाजित किया था। एक फर्स्ट है आपका सामान्यकरण, जो सभी प्रकार के शासन व्यवस्था में पाई जाती, और दूसरा से जो असमानता समाज में व्यक्ति क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अरस्तु के अनुसार असमानता क्रांति की जननी, जो असमानता होती है वही क्या होती है? क्रांति की जननी होती है। और व्यवस्था के बारे में व्यक्त किया था उन्होंने, भ्रष्ट तत्व स्वप्रत क्रांति का कारण हो सकता है और समाज में क्या हो सकता है? जो व्यापकता, भय, घृणा की भावना जैत भिन्न है। एक स्टेटमेंट आता है गाइस, जो आपकी एक खत्म हो गया आपका, जो अरस्तु एक सामाजिक प्राणी या कहा था कि अरस्तु सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को किसने दिया था? जो क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मनुष्य के क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन यह किसने कहा था? मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी, एक कहा था अरस्तु ने।
मनुष्य के एक सामाजिक प्राणी है। एक दूसरा है स्टेटमेंट है जो सामाजिक क्या होता है, एक दूसरा स्टेटमेंट है जो क्या है, सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय सिद्धांत को किसने दिया था? सामाजिक परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था अरिस्टो ने। किसने दिया था? अरिस्टो ने दिया था। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत किसने दिया था? अरिस्टो ने। ये ध्यान रखना आपके, जो मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, किसने दिया था? ये दिया था अरिस्टो ने। अरिस्टो का कहना था जो अस्थिर रोग से राज्य का विकास रुक जाता है। क्या कहा था अरिस्टो ने? कहा था जो अस्थिर रोग से राज्य का विकास रुक जाता है, वो स्थिरता होती है, उस राज्य का विकास होता है। एक दूसरा स्टेटमेंट होता है जो लोकसभा में स्पीकर का वोट कहलाता है। लोकसभा में स्पीकर वोट कहलाता है। किसका स्टेटमेंट है? ये आपका कास्टिंग वोट का। एक आपका दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? ये है कार्ल मार्क्स की। ये दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? ये कार्ल मार्क्स की है। जो अरस्तु है राज्य के क्या मानता था? ये राज्य अरस्तु कहता है, जो राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानता है अरस्तु। और राज्य क्या होता है? एक स्वाभाविक होता है, समुदाय है, क्योंकि राज्य का विकास केवल मनुष्य के सामाजिक राजनीति क्या होता है? प्राकृतिक फलस्वरूप हुआ है। अरस्तु के अनुसार कहा जाता है, जो अरस्तु था गाइस, इन्होंने कहा था कि जो राज्य होता है वो व्यक्ति से पूर्णगामी संगठन है। और अरस्तु ने दिया, जो अरस्तु है, इन्होंने राज्य के 6 वर्ग बताए थे। कितने वर्ग बताए थे? अरस्तु ने 6 वर्ग बताए थे। आप ध्यान रखना, जो अरस्तु है इस राज्य के कितने वर्ग बताते हैं। ये स्टेटमेंट आ सकता है कि जो अरस्तु है वो राज्य के कितने वर्ग बताता है? 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ग बताते हैं? 6। पहला है आपका कृषक, शिल्पी, संपत्तिशाली उत्पादन वर्ग जो प्रतिनिधित्व करता है। योद्धा, ये सैनिक वर्ग जो सैनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। या पदारी वर्ग या न्यायिक वर्ग, और दार्शनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तो आपने ध्यान दिया हो, जो माध्यम जनसंख्या समर्थन करता है। अरस्तु कहता है कि जो अरस्तु है वो कहता है जो राज्य की जनसंख्या तो ना बहुत अधिक होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए। अरस्तु का कहना था क्या है, जो राज्य है इसकी जनसंख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना बहुत कम। अरस्तु का कहना था कि जो जनसंख्या ना तो क्या होनी चाहिए 10 होनी चाहिए और ना ही क्या 1 लाख होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या 10 हो ना 1 लाख। ये दिया था अरस्तु का स्टेटमेंट दिया था। थैंक गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप पहली बार हमारे चैनल में तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।